झारखंड को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और इसे संवारने का काम भी भाजपा ही करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग ठाकुर ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, युवाओं को रोजगार और बांग्लादेशी घुसपैठ समेत तमाम बिंदुओं पर सांसद अनुराग ठाकुर ने सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण पर फोकस करती है, नहीं झारखंड की सरकार जिहाद कल्याण पर फोकस करती है। कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद के द्वारा झारखंड के जनगणना संतुलन को बदला जा रहा है और जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। खान खनिज और अनाज के साथ झारखंड की अस्मिता की लूट हो रही है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5 साल में सरकार ने मात्र 11,000 नौकरियां दी हैं। आपको मैं दिखा देता हूं ऐसे थोड़ा। 5 साल में मात्र 11,422 लोगों को नौकरियां मिल पाई, मात्र 11,422। और बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया, ये भी माना है सरकार ने। ये जो लिखा है रिक्त पदों पर कितनी नियुक्ति होंगी, साफ साफ इसमें कहा गया। फिर आगे और पूछा हमने ये भी पूछा कि आपने कहा था वृद्धा और विधवाओं को आप 2,500 रुपया देंगे और वंचित शोषित महिला को भी 2,500 रुपया देंगे। अस्वीकार्य कह दिया है आपकी सरकार ने। ये देखिए, इसके ऊपर पूरा आरटीआई में कहा गया है, साफ माना है सरकार ने। फिर कहा था आंगनवाड़ी वर्कर्स को, सेविकाओं को, सहायिका, रसोईया, अनुबंध कर्मियों को स्थायी नौकरी देंगे, वो भी अस्वीकार कर दिया है आपकी सरकार ने, साफ माना है। फिर उसके बाद कहा गया था 50% आरक्षण देंगे आप महिलाओं को सरकारी नौकरी में, 5% भी नहीं मिल पाया है। और मैं नहीं कह रहा, इनकी सरकार ने लिख के दिया है। और कब लिखा है? 31/7/2024 को, बहुत पुरानी बात नहीं है। और एक के बाद एक सभी तरफ आपने लोगों को ठगा हुआ महसूस किया। जब मैं कहता हूं जल जंगल जमीन को लूटा है, जनसंख्या को बदलने का काम किया, जमीन को हथियाने का काम किया, तो मैं ही नहीं कह रहा, ये आपकी झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है। ये सभी आयुक्तों को, पुलिस अधीक्षकों को एक पत्र स्पेशल ब्रांच ने लिखकर कहा है, और इसमें लिखा है कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है। यहां पर जमीन हथियाने का काम, जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ने का काम हो रहा है। सबको सजग रहने के लिए कहा गया है। और ये हेमंत सोरेन की नाक के तले हो रहा था। क्या हेमंत सोरेन जी राहुल गांधी जी के निर्देशों पर काम कर रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया जाए? इसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ है। यहां पर तो गरीब को अनाज की लूट, गरीब के अनाज की लूट, खान खनिज की लूट, जल जमीन की लूट, गरीब आदिवासियों की जमीन की लूट, आदिवासी अस्मिता की लूट की जा रही है। और इस लूट वाली सरकार को अब खुली छूट जनता नहीं देगी, इनको बाहर निकालने का काम करेगी। कहा जाता है जिस और जवानी चलती है और उस और जमाना चलता है। और झारखंड के युवाओं ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा, क्योंकि आज से 5 साल पहले कहा था कि हर साल 5 लाख नौकरियां ये कांग्रेस जेएमएम की सरकार देने की वायदा करती थी। आज 5 साल के बाद मैं हेमंत जी से पूछता हूं, सोरेन साहब कितनी नौकरियां दी आपने? नौकरी तो दी नहीं, युवाओं की जान लेने का काम आपकी सरकार में हुआ। रिकॉर्ड पेपर लीक का काम हुआ। अरे आप पेपर लीक तो बंद नहीं करवा पाए, आपने इंटरनेट बंद करवा दिया। अन्याय युवाओं के साथ हुआ। आपने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5,000 देंगे, दूसरों को 7,000 देंगे। किसको मिला बेरोजगारी भत्ता? मैं उसके सबूत बताता हूं, किसी को नहीं मिल पाया है। को बनाया भी भारतीय जनता पार्टी ने और संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और पिछले 5 वर्ष
अगर आप आरजेडी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के देखेंगे तो यहाँ झारखंड के लोगों को लव जिहाद, लैंड जिहाद यही मिला है और इसके माध्यम से यहाँ की जनसंख्या और जमीन के संतुलन को बिगाड़ने का काम हो रहा है। पिछले 5 वर्ष की घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो जन कल्याण की बजाय जिहाद कल्याण यहां पर चल रहा है और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण आपके सामने हैं कि कैसे जन कल्याण की बजाय जिहाद कल्याण चल रहा है और कैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद के माध्यम से जनसंख्या और जमीन के संतुलन को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। आदिवासी बहनों को बहला फुसलाकर उनके अधिकार मारे जा रहे हैं और जो आज से 5 साल पहले बड़े बड़े वायदे किए गए थे वो सब वायदे औंधे मुंह गिरे हैं। झारखंड की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है और एक नहीं अनेक फ्रंट पर आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम ने झारखंड की जनता को ठगा है। को बनाया भी भारतीय जनता पार्टी ने और संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और पिछले 5 वर्ष अगर आप आरजेडी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के देखेंगे तो यहाँ झारखंड के लोगों को लव जिहाद, लैंड जिहाद यही मिला है और इसके माध्यम से यहाँ की जनसंख्या और जमीन के संतुलन को बिगाड़ने का काम हो रहा है। पिछले 5 वर्ष की घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो जन कल्याण की बजाय जिहाद कल्याण यहां पर चल रहा है और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण आपके सामने हैं कि कैसे जन कल्याण की बजाय जिहाद कल्याण चल रहा है और कैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद के माध्यम से जनसंख्या और जमीन के संतुलन को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। आदिवासी बहनों को बहला फुसलाकर उनके अधिकार मारे जा रहे हैं और जो आज से 5 साल पहले बड़े बड़े वायदे किए गए थे वो सब वायदे औंधे मुंह गिरे हैं। झारखंड की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है और एक नहीं अनेक फ्रंट पर आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम ने झारखंड की जनता को ठगा है। भाजपा सांप्रदायिक जनगणना का शब्दजाल रचकर बांग्लादेश से यहां घुसपैठ का झूठ रचा जा रहा है। बांग्लादेश से घुसपैठ का एक भी मामला सामने नहीं आया है, पर फिर से अनुराग ठाकुर घुसपैठ का मसला उठा रहे हैं। भाजपा की हरचंद कोशिश है कि अपने परंपरागत समर्थकों को भरोसे में लिया जाए। विमर्श न्यूज ने बीजेपी के वक्तव्य को इस रूप में आपके सामने रखते हुए कुछ सामान्य प्रश्न भी साथ साथ रखे हैं जिन्हें आप पर छोड़ा गया है। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए। देखते रहिए विमर्श न्यूज। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑल पर करें ताकि आपको हमारे चैनल का हर नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।